जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद। आज प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, एस्टेट, सीटेट सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर के आए हैं। वह है एचसीएफ और एलसीएम, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो आइए हम लोग इसका बेसिक समझ लें, थोड़ा सा एक फार्मूला, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला क्या होता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर क्या होता है कि अगर दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आज हम इसी पे संबंधित जो है, इसी पे आधारित और इसी से रिलेटेड एलसीएम में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न प्रकार के परीक्षित प्रतियोगी परीक्षा जो हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 3:4 है और एचसीएफ 15 दिया हुआ है। ठीक है, संख्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। दो संख्या है जिसमें 3 और 4 के अनुपात है और एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 15 दिया हुआ है। तो एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम क्या है। ठीक है, अब देखिए संख्या, ये संख्या क्या है, अनुपात में दिया हुआ, एक सब प्रॉपर संख्या नहीं दिया हुआ है। जैसे पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछा जा रहा है। अब ये सपोज कीजिए कि अगर एक अनुपातिक राशि, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, तो आइए इसका क्या मान लेते हैं, अगर अनुपातिक राशि x मान लेते हैं तो पहली संख्या कितना आ जाता हमारा 3x आ जाता है। दूसरी संख्या कितनी आ जाती है, अनुपातिक राशि अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी आ जाती है, तो दूसरी संख्या जो आती है हमारा 4x आ जाता है। अब एक चीज बताइए, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन कितना है, x है, वही तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, उसी का हम प्रयोग करेंगे। यानी इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है हमारा 15। ठीक है, एक संख्या यानी x का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है 15, तो हम 15 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 15 क्या एचसीएफ है और इस दोनों के हिसाब से एचसीएफ हमारा क्या है, एक संख्या x है। ठीक है, एचसीएफ x है। तो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम देखिए इसमें से निकाल सकते हैं कि नहीं, काट दीजिए, फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बटा 4 दिया 12x, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 12x। हमने क्या बोला कि x का वैल्यू दिया हुआ है, एचसीएफ x है और x का वैल्यू कितना है 15। अब यहाँ 12 गुना 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा संख्या, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 गुना क्या कर दीजिए 15 रख दीजिए, x का वैल्यू 15 है, 12 गुना 15 कितना हो जाएगा 100। बस बस ये हमारा हो गया बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब आइए हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से दिया हुआ है तब कैसे बनाएंगे। देखिए अब इसी को मान लेते हैं संख्या है, तो 3 और 4 संख्या है, इसका जब एचसीएफ बात करेंगे तो तीनों में, दोनों में कॉमन क्या है, एक है और एक का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ठीक है, एक का वैल्यू 15, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, इसलिए 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुना 15। बस एक लाइन में बनाना है, 12 गुना 15 100। बस ठीक है, फिर से एक बार समझ लेता है, संख्या दिया हुआ है 3 4। ठीक है, दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एचसीएफ एक आ जाएगा और एचसीएफ कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, तो हमका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक का वैल्यू 15, तो 12 का वैल्यू 12 गुना 15 180। बस एक लाइन में इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और समझ आएंगे आसानी से। चलिए दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है 4:5 है, ये दिया हुआ है 4:5 है, दो संख्या है जो 4:5 में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो है गुणनफल दिया हुआ है, ये क्या दिया है, गुणनफल दिया है 5120। ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल, गुणनफल जो दिया हुआ है 5120 दिया हुआ है, यानी कि दोनों संख्या का गुना करके इतना दिया हुआ है। तब पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ पूछा जा रहा है, एचसीएफ बराबर व्हाट। ठीक है, अब देखिए दोनों संख्याओं को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 20, एक कॉमन भी आएगा, जो भी आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस संख्या को गुना कर दीजिए प्रश्न से, 4x गुना 5x। ठीक है, बराबर कितना दिया है 5120। ये x का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों में x कॉमन लिए हैं तो x ही तो एचसीएफ है, उसी का वैल्यू निकाल देंगे, हमारा एचसीएफ का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 4 गुना 5 20 हो जाएगा, तो 20 भागा दे दीजिए
5 1 2 0 भागा 20। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे 500, 256 कितना आ जाएगा 256, यानी 256 का जब रूट अंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 16। और वही हमारा वहाँ पे देखे थे x हमारा क्या होता था, दोनों में कॉमन क्या है 1, और 1 1 लिए वही अनुपात लिए हैं, यानी एचसीएफ का जो वैल्यू आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:9 दिया हुआ है। ठीक है, 7:9 दिया हुआ है, इसका अंतर दिया हुआ है, अंतर 10 है, अंतर अंतर कहता है कि 10 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर 8। अब एक चीज बताइए, ऐसा दिया हुआ है इसमें देखिए दोनों का अंतर कितना होगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 1 इकाई का वैल्यू 5 आ जाएगा। तब कहता है बड़ी संख्या कितना है 9, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 गुना 5 बराबर 45। ठीक है, ये हमारा बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या बैंकिंग हो, चाहे बीएसएससी हो, या फिर टीचर जैसे कि बीपीएससी टीचर हो गया, सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, सभी प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टाइप अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है, यानी पहले दिया हुआ है दो संख्या है 11:15 दिया हुआ है। ठीक है, और वहां पे क्या था अंतर था, यहाँ पे योगफल दिया हुआ है, योगफल एक बताइए योगफल कितना हो जाएगा, एक योगफल जो दिया हुआ है 520 दिया हुआ है। ठीक है, तब कहता है कि छोटी संख्या चाहे बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछा जा रहा है। अब बताइए दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 11 26, योगफल 26 हो गया, 26 का वैल्यू 520 दिया, कर दिया 26 तो नहीं 52 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, अब जो भी पूछेगा निकाल देंगे, छोटी संख्या पूछा जाए 11 गुना 20 हो जाएगा, तब छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना 20, 11 दूनी 22, 220, बड़ी संख्या 15 दूनी 300, 300 और 220 एक 520 हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम 4 प्रकार के मतलब 4 प्रश्न आज जो है एक ही प्रकार के प्रश्न थे, जो है एचसीएफ एलसीएस से जो बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए। थैंक यू।